बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, पुर्तगाल की 2 साल की टीआरसी, 2 साल का टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने 23 मार्च को रमजान का जब आखिरी अशरा चल रहा था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने बताया था कि वो डेट भी आप याद रखिएगा। ये भी पैकेज मैंने जितने भी पैकेजेस है ना, आर्टिकल 92 पिछले साल मैंने लॉन्च किया था, फिर आर्टिकल 89, 88 वो भी मैंने 2022 में मैंने ही सबसे पहले लॉन्च किया था, और 23 मार्च को 2 साल की टीआरसी है वो भी मैंने लॉन्च किया है। तो मुख्तलिफ बाद में लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी इन पैकेजेस को लॉन्च करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट लॉयर्स वगैरह, तो कुछ ना कोई मसला नहीं है। तो ये डेट भी आप याद रखा करेंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 साल की टीआरसी, अब बहुत से लोग बोलेंगे वकार भाई आप झूठ बोल रहे हैं, ये किस तरीके से पॉसिबल है। पिछले साल 4 जून 2024 को तो पुर्तगाल की जो ओपन इमिग्रेशन थी बंद हो चुकी है। आर्टिकल 88, 89 सस्पेंड हो चुके हैं, जिसके बिहाफ पे आप फाइल लॉक करवाते थे सापा पोर्टल पे, मैनिफेस्टेशन होते इंटरनेट, वो सब बंद हो चुका है। तो किस तरीके से पॉसिबल है? लेकिन पॉसिबल हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेशन हम सक्सेसफुली प्रोसीड कर रहे हैं, सक्सेस रेशो अच्छी है, इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप भी राब्ता करें और आप अपने 2 साल की टीआरसी लें। 1 साल वाला भी टीआरसी का ऑप्शन मौजूद है, और 1 साल की जो टीआरसी है उस हवाले से काफी लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत से लोगों के हमने सक्सेसफुली केसेस प्रोसीड किए हैं, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में पुर्तगाल की 1 साल की टीआरसी मिली है। कुछ लोगों का टीआरसी का 1 साल वाली टीआरसी का टाइम खत्म हो रहा है, उनको हम दूसरे रेगुलर इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि उनको 2 साल की टीआरसी मिल जाए रेन्यू की तरफ। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई हो, मेरे दोस्तों, चाहने वालों, देखने वालों, ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ पता है, मैं तो खुद यहाँ पर बैठा हूँ यूरोप में। मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये जो ऑफिस मेरा पुर्तगाल वाला है और ये हॉलैंड जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये सब आप ही लोगों की खिदमत के लिए, सही है। तो वीडियो को आप बराए मेहरबानी शुरू से एंड तक देखा करें, और जो चीजें और रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसको फुलफिल करें तो जरूर रब्ता करें। और वीडियो के आखिर में मैं अपना नंबर भी दूंगा, हर वीडियो के आखिर में नंबर देता हूँ, क्योंकि अभी आप जाएंगे ना कमेंट सेक्शन में, अपना नंबर देते हैं, आपसे रब्ता किया जाए। रब्ता करने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा, और नंबर हर वीडियो के आखिर में देता हूँ, सही है। और नंबर में खैर खैरियत सलाम दुआ के लिए नहीं देता हूँ, वो सलाम दुआ जरूर करें, मेरी खैरियत भी मालूम करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन में खैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत मतलूब चाहता हूँ। लेकिन ये कि भाई आप खैरियत के साथ आप अपना सवाल भी पूछे जो काम की चीज है, सही है। तो ये है कि हजारों के हिसाब से मैसेजेस होते हैं, तब सलाम दुआ भाई अगर मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा तो वो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, सही है। तो एक लिमिटेड टीम है, आप ये मत समझिएगा मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिस मौजूद है, 200-250 मैंने एम्प्लॉय रखे हुए, नहीं भाई, लिमिटेड स्टाफ है। पुर्तगाल के अंदर भी लिमिटेड स्टाफ है, हॉलैंड के अंदर भी। तो इन चीजों को आप समझा करें और रिक्वायरमेंट जब पूरी करें तो जरूर रब्ता करें, और इसके साथ पैसे हो तो फिर रब्ता करें, पैसे हो तो रब्ता करें। बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई ये पैसों की बात करते हैं। दाई देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मुझे जो घुमा फिरा के राउंड लेने की आदत नहीं है। आपके पास अगर मेरे भाई पैसे नहीं है ना, तो आप कराची से हैदराबाद नहीं जा सकते, कराची से रावलपिंडी नहीं जा सकते, बल्कि आप कराची में काला बोर्ड से नहीं है, रक्षा पकड़ के आप जो है वो कायदाबाद के पुल तक नहीं जा सकते थे। तो पैसे होना चाहिए, और जब पैसे नहीं है तो भाई आप ये बताएं कि पुर्तगाल आने का टिकट इस वक्त जो है हाई सीजन शुरू हो गई है, 3-3.5 लाख रुपए का टिकट मिल रहा है। हॉलैंड आने का टिकट 3 लाख, जब हम टिकट बना देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ रोजाना, ये आपके पास पैसे नहीं तो किस तरीके से आएंगे? बाकी चीजें तो छोड़ दें, वीजा प्रोसेस करवाना है, कंसल्टेंसी, ये वो तो छोड़ दें, पैसे नहीं तो टिकट कहां से लेंगे? तो पैसे भी होना जरूरी है। ये आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन बी रियलिस्टिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू नीड मनी टू ट्रेवल टू यूरोप। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप किस तरीके से करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह नाम पे वकार भाई मुझे नहीं है वीजा, अल्लाह नाम पे वीजा कहां से? खाने पीने की चीज थोड़ी है, तंदूर से आपको रोटी दिला दी, आप सालन के साथ खा लीजिए, इस तरीके से नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे जो नहीं है वो आप मुझे भेज दें, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, मैं आपको सारी दे। भाई आप वैसी मुझे दुआएं दे दें, बगैर भेजे, बगैर इस तरह वीजे नहीं बढ़ रही, वीजे की रिक्वायरमेंट्स होती है। इन चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी काफी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की जो 2 साल की टीआरसी है, उस हवाले से कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और पुर्तगाल की फिर 1 साल वाली, बल्कि पहले 1 साल वाली बात कर लेते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं 1 साल वाली को, फिर 2 साल की बात में आपको तमाम चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आखिर में नंबर दूंगा तो फिर रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो आप देख लें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। अब पहले बात कर लेते हैं 1 साल का। देखा आपको होता है पिछले साल मैंने जो है वो सितंबर में पैकेज लॉन्च किया था पुर्तगाल का, जो है वो जो आर्टिकल 92, जिसमें आप पुर्तगाल में आके स्टूडेंट वोकेशनल ट्रेनिंग के बिहाफ पे पुर्तगाल का 1 साल का टीआरसी ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी लेकर आए, बहुत से लोग फैमिली है वो लेकर आए, बरागा में मैंने इनको दूसरी पोर्टो वगैरह में और
बहेरों में, इसके अलावा लिस्बन में, और बहुत से लोगों को जो सीतापुर वगैरह में जो इनको एडजस्ट करवाया है। हम लोगों को घर भी जब आ रहा होता है ना हमारा क्लाइंट, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करते थे। तो अगर बच्चे भी हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनको भी लेकर आ जाइए, बेगम बच्चों का भी कार्ड मिल जाएंगे वहां आपके भी पे। सही है। तो अब ये जो 1 साल की टीआरसी के लिए मैंने बताया था कि इसके लिए बहुत से लोग मुझसे पाकिस्तान से रब्ता करें, वकर भाई पाकिस्तान से हमारा डायरेक्ट प्रोसीड कर देने, भाई डायरेक्ट पाकिस्तान से प्रोसीड नहीं हो सकता। इसके लिए आपको शेंगन वीजा लेकर आना है, वो शेंगन की किसी भी कंट्री का हो। 29 कंट्रीज है शेंगन स्टेट्स में, इन 29 कंट्रीज में किसी भी कंट्री का वैलिड वीजा आप आ जाइए पुर्तगाल, राब्ता कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। सही है। इसके आपको मिल जाएगी टीआरसी। सही है। और ये तो कभी 2 साल 2 महीने भी लग गए थे, 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि आजकल रश बहुत ज्यादा है। और हर कोई, ये जो पुर्तगाल की 92 जो नहीं है, वो लोग आप जिनको सही तरीके से उर्दू बोलने नहीं आती, वो भी जो है मेरे भाई वो पुर्तगाल का 92 का प्रस्तुत करें। और बहुत से लोग, मैं आपको बता दूं, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट या लॉयर को ढूंढे पुर्तगाल में, बता रहा हूं, वरना आप रोलेंगे। मेरे अपनी फैमिली में आपको मिसाल दे रहा हूं, मैंने खुद एक पूरी फैमिली का 5 बंदों का वीजा प्रोसेस किया। उन्होंने मुझे बोला बकार भाई करेंगे, मैंने सही उनका वीजा भी प्रोसेस कर दिया, वो पुर्तगाल में आ गए। वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी और के हाथ लग गए, वो उनका अपने रिश्तेदार था। सही है। वो वहां बैठा हुआ था, वो तलाश में था कि आए किसी तरीके से, वो आए, उनके अच्छे खाते, मुझे बताने वाली बात नहीं है, 14-15 हजार रुपए उस फैमिली के खर्च हो चुके हैं अब तक, खर्चा वर्चा मिला के सब कुछ। अभी तक उनका काम नहीं है। अब वो मेरे बात आए, जब उनका काम खराब हो गया है तो मैंने भी उनसे मदद कर ली। जब काम इतना खराब हो चुका है, आपका काम पूरा उतर चुका है, तो क्या किया जा सकता है। तो जिसके साथ कमिटेड चल रहे ना, उसके साथ ही चले। मैंने वीजा लगवा दिया, उनके वीजा लगने का कोई चांसेस नहीं थे। वीजा प्रोसीड किया, उनको लेकर आया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हम आपसे मुतमईन नहीं है। मैंने अगर मुतमईन नहीं तो भाई फिर आप जाएं किसी और से करवा लें। तो जब उनका काम पूरा हो चुका है, तो जरूरी नहीं आप मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी देखें। ये नहीं कि बंदे को उर्दू बोलने नहीं आती, पुर्तगाल आया हो, यानी उसने खुद ही स्टूडेंट एडमिशन लिया और आपको भी करवा रहा वो, तो बंदे की क्रेडिबिलिटी, उसकी सक्सेस रेशियो लाजमी तौर पे आप देखें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, वरना मेरे पैसे नहीं भाई, पैसे तो आपके ठुकेंगे, फिर आप जो नहीं ढूंढते फिर रहोगे वकार भाई को। तो वकार भाई को बस इतना टाइम नहीं कि आपको बार बार सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके। सही। अब बात कर रहे हैं कि ये जो वीजा है आपने पुर्तगाल में आगे प्रोसीड करना है, और जब ये बहुत से लोगों को सवाल है वकार भाई चेंज होगा नहीं होगा, भाई चेंज होगा, लाजमी तौर पर चेंज होगा। अगर आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी है वहां पे पुर्तगाल में कुछ करने, ये चेंज होता है जब ये इसको रिन्यू करवाना होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है और जब इसको कार्ड को खत्म होने में कुछ ऐसा रह जाता है, तो आपको इसको हम चेंज करवाते हैं, इसका स्टेटस चेंज करवाते हैं, ये रिन्यू होता है और फिर मिल जाता है आपको 2 साल का टीआरसी। और जब 2 साल का मिल जाता है ना, तो फिर आप 5 साल बाद पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 2 साल का जो कार्ड होता है वो रेगुलर इमिग्रेंट कार्ड होता है, नेशनल इमिग्रेंट कार्ड जो आर्टिकल 88 और 89 के यहाँ पे जो 2 साल का मिलता है ना, फिर मिलता है आपको वो वाला 2 साल का। उसके बाद फिर आप 5 साल बाद सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पुर्तगाल में जो 1 साल आपने स्टूडेंटशिप पे जो गुजारा होता है, वो आप जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, ये कोर्स के बारे में काफी लोग पूछते हैं, ये कोर्स देखिए भाई, ये ऑनलाइन कोर्स होता है, आपकी मर्जी, आप इंग्लिश लैंग्वेज में करें, आप पोर्चुगीज लैंग्वेज में करें। हफ्ते में 1 दिन इसकी क्लास होती है, 3 से 4 घंटे की, वो आपने लेनी है, लेकिन आपने क्लास अटेंड करनी है। ऐसा नहीं कि क्लास अटेंड नहीं करना है, क्लास अटेंड करनी है। और जो उसके जो एग्जाम्स होते हैं, उसकी जो आपको होमवर्क दिया जाता है, वो भी आपने करना है। ये अपने जहन में रखें आप। सही है। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं, लोग मेरे पास आ गए तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपने हफ्ते में 1 दिन क्लास है भाई। और उस ये जो आपको टीआरसी मिल रही है पुर्तगाल की स्टूडेंट वाली आर्टिकल 92 के पे, इस पर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम किसी भी तरह की कंपनी खोल सकते हैं आप। वहाँ पे एलडीए कंपनी खोल लें, एलएलसी खोल लें, पीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन खोल लें, प्रोप्राइटर खोल लें, बिजनेस भी कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। सही, वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये करेंगे, जब कार्ड रिन्यू करवाएंगे ना, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पुर्तगाल में आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई बिजनेस की सेटलमेंट कर दी जाए, आपके पास अमाउंट मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, आप चाह रहे हैं पुर्तगाल में बिजनेस की सेटलमेंट कर दी जाए, तो वो भी आपको कर देंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाह रहे हैं कोई जॉब का सिलसिला हो जाए, तो बहुत से लोगों को पुर्तगाल की टीआरसी मिली थी कुछ सालों पहले, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उनको हॉलैंड, लग्जमबर्ग और बहुत सारी जगहों पे जो नहीं उनके अच्छा प्रोफाइल था, हाईली एजुकेटेड थे, तो हमने उनको यहाँ पे उनके जॉब वगैरह का भी मामला किया। वो यहाँ पर भी आए, उनको लग्जमबर्ग वगैरह का और जो शेंगन स्टेट के दूसरे रिच कंट्रीज है, उनको वहां का भी टीआरसी मिल गया। सही है। मतलब वो टीआरसी चेंज नहीं होगा, लेकिन वो आपको फिर अलग से टीआरसी यहाँ पे जॉब के बिहाफ पे अप्लाई करना होगा। लेकिन आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे अपने क्लाइंट थी। ये नहीं कि आपने किसी और के थ्रू जो है वो कार्ड ले लिया और मुझे कहने वकार भाई मुझे हॉलैंड में जो नहीं जो अब्दुल्ला ने मैंने ओपन लेटर ले लिया, मैंने फलाना लेटर ले लिया, नहीं, इस तरह ये ऑप्शन सिर्फ हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए है। अब बात कर रहे थे पुर्तगाल की 2 साल की टीआरसी। अब ये जो 2 साल, अच्छा ये जो मैंने आपको पुर्तगाल का जो 92 वाला आर्टिकल बताया ना, अगर आपके पास शेंगन स्टेट्स के किसी भी कंट्री का अगर वैलिड टीआरसी भी ना, चाहे वो स्टूडेंट वाला है, विजिट वाला है, या आपके पास जो है वो स्पॉस है, किसी भी तरह का, तो वो भी अगर रब्ता करेंगे तो उनको भी आर्टिकल 92 के बिहाफ पे 1 साल का टीआरसी मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पुर्तगाल की 2 साल की टीआरसी की।
कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान से जो विजिट वीजे पे आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है सही है, जो शेंगन वीजा लेकर आ रहे हैं वो नहीं। इसके लिए एलिजिबल सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास शेंगन स्टेट्स के किसी भी कंट्री का वैलिड टीआरसी है, चाहे ये स्टूडेंट के बिहाफ पे हो, चाहे ये स्पाउस वीजा के बिहाफ पे हो, इसे फैमिली रीयूनिफिकेशन कहते हैं, चाहे ये आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे हो, किसी भी बिहाफ पे हो, सिर्फ असाइलम सीकर और डिप्लोमेटिक कार्ड नहीं हो आपका, यानी ये जो लोग एम्बेसीज वगैरह काम में आते हैं डिप्लोमेटिक, और आपके पास जो है वो असाइलम सीकर का कार्ड नहीं हो और किसी कैटेगरी का कार्ड है, आप अपने भाई से रब्ता कर लें, आपको पुर्तगाल का 2 साल का टीआरसी दिलवा देंगे। सही तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट 2 साल का टीआरसी 2 साल के बाद मिलेगा आपको, 3 साल का दूसरा टीआरसी, और 5 साल बाद आपने पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करना है, लैंग्वेज का कोर्स करना है पोर्चुगीज लैंग्वेज का, 5 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करें, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और जब 2 साल का टीआरसी मिल जाता है आपको, तो अपनी वाइफ बच्चे पाकिस्तान में जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको अगर स्पाउस वीजे पे बुलाना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से लोग 2 साल का टीआरसी पुर्तगाल का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी है, एलिजिबिलिटी भी बता दी है, कौन लोग एलिजिबल है। अब जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप लोग इन चीजों को पूरा करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है, तो ऊपर अभी आपको मेरा जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे बराए मेहरबानी आप लोगों ने मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कॉल करते हैं, हम कॉल मतलब मसरूफ होते हैं ना, किस तरीके से आपको कॉल का जवाब देते हैं। आप लोग सिर्फ मुझे मैसेज करें और उसमें लिख के भेज दें, ये लिख के भेजें कि पहले तो ये रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है 2 साल की टीआरसी की, अगर आपके पास शेंगन स्टेट से किसी भी कंट्री की टीआरसी वैलिड टीआरसी मौजूद है तो वो लिख कर भेजेंगे भाई उनकी टीआरसी किस कैटेगरी की है, फिर हम देखेंगे अगर जरूरी होगा तो फिर उनके साथ कॉल बुक करेंगे। और जो लोग बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद है वो भी आना चाह रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, वो करेंगे वकार भाई हमारे को जो है वो आप शेंगन वीजा प्रोसीड करना है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। वो जो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो ऊपर मैंने अभी आई बटन में एक वीडियो का लिंक शेयर करो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो फिर आप मुझे कुछ सवालात है उनके जवाब लिखकर भेजें। एक तो ये कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है नहीं आ रही, और आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है वो लिख के भेजिए, और अपना कुछ प्रोफाइल लिख के भेजिए, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने टैक्स रिटर्न की डिटेल, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कीजिएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, फिर हम रिप्लाई नहीं करेंगे आपको। तो आपने सिर्फ डिटेल लिख के भेजनी अपनी बिजनेस की। और जो लोग मेरे भाई गल्फ कंट्रीज में, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, इसके अलावा मलेशिया में, साउथ अफ्रीका में, वो भी अपना प्रोफाइल लिख के भेजेंगे, सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, और खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज में ना वो ये भी लिख के भेजेंगे उनको एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी उनकी कंट्री से, क्योंकि बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं उनको उनकी कंपनी एनओसी नहीं देती, खासतौर पर यूएई के अंदर और सऊदीया के अंदर। तो ये भी आपने अपने ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।